जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी से संबंधित जाने वाले प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और आगे भी आने वाले एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हम देखते हैं, जैसे हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। अगर सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम पूछे तो ये कहाँ किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में। और यदि भारत में पूछे तो भारत में ये कहाँ हुआ था, चंपारण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारत में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था। तो ये कहाँ किया था, चंपारण में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। दोस्तों, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, यह 1915 में। और गए कब थे, यह 1893 में। कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पहला कदम रखा था। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पहला कदम रखा था। तो कौन सा आंदोलन था, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंपारण आंदोलन। कौन सा हो जाएगा, चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो ये सभी को पता होगा दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869 1869 में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। किसने की थी, नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी इनकी। फिर नेक्स्ट में दिया गया है, मोहनदास करमचंद गांधी जी की माता का क्या नाम था, बताइए दोस्तों। शांति बेन था, मीराबाई, कौशल्याबेन या पुतलीबाई, कौन था बताइए। तो इनकी माता का नाम था, कौन था बताइए, इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ कौन कौन सम्मिलित थे। तो दोस्तों, ये थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। कौन थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनका, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि गांधी जी की कृषक आंदोलन से संबंधित थे। चंपारण थे, चंपारण दोस्तों नमक कानून से संबंधित था। किससे था, नमक कानून से। जो ये खेड़ा और बारडोली थे, ये क्या थे, कृषक से, सॉरी दोस्तों, चंपारण और खेड़ा थे कृषक से संबंधित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में की थी, बताइए। ऑप्शन, प्रश्न 10वां का बताना है आंसर। अहमदाबाद आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद आंदोलन। कौन सा था, अहमदाबाद आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर 11 नंबर प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, बताइए। महात्मा जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो ये 21 वर्ष कुछ दिन रहे थे, 21 वर्ष कुछ दिन रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। दोस्तों, अगर 21 नहीं दिया है, अगर 22 दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। इन दोनों में से 21 देगा या तो 22 देगा, और अगर 21 दिया है तो आपको 21 लगाना, अगर 22 दिया जाए तो आपको 22 लगाना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर मारिट्सबर्ग। कौन सा हो जाएगा, पीटर मारिट्सबर्ग।
फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी भारत में क्या क्या लिखा है, महात्मा गांधी भारत में अपना पहला जन भाषण, दोस्तों जैन नहीं होगा, जन भाषण कहाँ दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, गांधी जी किस उद्योग के सच्चे समर्थक थे? बताइए, छोटे और बड़े उद्योगों के, या कुटीर उद्योगों के, या बड़े उद्योगों के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योगों के। दोस्तों जो महात्मा गांधी से कुटीर उद्योगों को ज़्यादा प्रेफर करते थे, यानी कि जो छोटे छोटे होते थे, जो हाथ से, यानी कि जो स्वयं के छोटे छोटे लोगों के धंधे होते थे उनके। फिर नेक्स्ट पेज दिया गया है कि निम्न आंदोलन में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था? बताइए। इसका प्रश्न दिया गया नहीं किया गया था। निम्न आंदोलन में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन का तो किया था, असहयोग आंदोलन का भी किया था, लेकिन ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी गांधी जी ने नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट में दिया गया है कि गुजरात में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1915 को। कब किया था? 1915 में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो दोस्तों इन्होंने रोलेट एक्ट को क्या कहा था? काला कानून कहा था। किसको कहा था? रोलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना प्रदर्शन किया था? बताइए, किस आंदोलन में? तो ये आपका हो जाएगा रोलेट एक्ट के विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट फिर दिया गया है, 1919 में महात्मा गांधी ने किसके विरोध में सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था? तो दोस्तों ये आपका था रोलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर डी। किसके विरोध में सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था? 1919 में रोलेट एक्ट के विरुद्ध किया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो इन्होंने ही महात्मा गांधी को क्या कहकर पुकारा था? महात्मा कहकर पुकारा था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? बताइए, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन था जिसमें ये अध्यक्ष चुने गए थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों सर्वप्रथम अगर राष्ट्रपिता की बात करें तो इनको सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? बताइए, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो ये किसका मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछे जाते हैं। फिर 24 नंबर हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? वर्ण व्यवस्था का, अस्पृश्यता का, या गृह युद्ध का, या हिंदू मुस्लिम के बीच एकता? तो दोस्तों ये जो अस्पृश्यता था, इन्होंने इसका विरोध बहुत ही ज़्यादा किया था। किसका? अस्पृश्यता का विरोध किया था। किसने? गांधी जी ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1942 में। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे वे कौन थे?
तो ये थे कौन से थे? वेब मिलर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन से थे? वेब मिलर थे। और भी दोस्तों थे, हम उनका नाम हम बता रहे हैं। अगर आपको ये दिया जाए, क्या दिया जाए? जेम्स बेवल थे। कौन थे? जेम्स बेवल भी थे। और ये एक थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। अगर इनका नाम दिया जाए तो आप इनका भी सही जवाब दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो दोस्तों इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि 1931 में हुआ था। कौन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? जो कि 1931 में हुआ था। दोस्तों इसी महीने गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। 1931 के सम्मेलन को गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो दोस्तों ये किसकी रचना से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? ऑप्शन नंबर 28 का ए। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? दोस्तों सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने? आपके ये महात्मा गांधी ने ही किया था सत्याग्रह का निर्माण। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में से गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका कौन गए थे? तो दोस्तों ये इनके जो राजनीतिक गुरु थे, कौन थे राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले। ये दक्षिण अफ्रीका गांधी जी से मिलने गए थे। ये इनके राजनीतिक गुरु थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में गांधी जी के साथ था? क्या जेम्स पीटरसन था, जी स्लोकोम्ब था, या वेब मिलर या H.N. ब्लेड्सफोर्ड था? 31 का आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए 31 का कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब मिलर। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? वेब मिलर। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों हमने अभी बताया था 1931 में। कब? 5 मार्च 1931 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, असहयोग आंदोलन 1920 या 1932 क्यों निलंबित किया गया था? बताइए असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया था? दोस्तों चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना। इन्होंने क्या किया था, जब लाला लाजपत को गिरफ्तार किया गया था और उनकी चोट से, क्या उनके सर पर चोट होने से उनकी मृत्यु हुई थी। इस कारण ने भीड़ ने क्या किया था, थाने में जाकर, चौरी चौरा एक स्थान है जहाँ पर एक थाना है, वहाँ पर भीड़ ने जाकर थाने में आग लगा दिया था और वहाँ पर काफ़ी पुलिसकर्मी मारे गए थे, आग के लपेट में आ गए थे। इसलिए इस हिंसक घटना को देखकर गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, 20 सितंबर को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किसको विरोध में किया था? दोस्तों यहाँ नर्मदा नहीं होगा, क्या होगा? यरवदा जेल। तो दोस्तों ये क्या था, रैमजे मैकडोनाल्ड की अवार्ड के विरुद्ध किया गया। किसके? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैमजे मैकडोनाल्ड की अवार्ड के विरुद्ध। क्या था? कब किया था? 20 सितंबर 1932 में। कब? 20 सितंबर 1932 में किया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहला जश्न मनाया था, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी कहाँ थे दोस्तों? तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में थे। कहाँ थे? कोलकाता में थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? हमने बताया था पहले ही प्रश्न में, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो दोस्तों इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी 1948। नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी गोली मारकर।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? दोस्तों ये तो सभी को रटा हुआ होगा कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों। ये कब दिया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तब। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किसके खिलाफ किया था? बताइए। नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ दोस्तों। किसके ऊपर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ किया था। 38 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है दोस्तों, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था दोस्तों? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो इसका दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ की थी? बताइए। दांडी से या साबरमती आश्रम से या नई दिल्ली से या बेलगांव से? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी ने ही सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने ही सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संगठन है इसको क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? बताइए। दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, गांधी जी के मनपसंद भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए के लेखक कौन थे? बताइए। गांधी जी के मनपसंद भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए के लेखक कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर 43 का कौन सा होगा? संत ज्ञानेश्वर होगा या पुरंदर दास होगा या फिर दिया गया है श्यामलाल भट्ट या नरसिंह मेहता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता। वैष्णव जन क्या है? वजन वैष्णव जन ते तेने कहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता। फिर नेक्स्ट में दिया गया है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका मनाया जाता है अहिंसा दिवस पर। क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को ही इनका जन्मदिन हुआ था और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसकी? फिनिक्स फार्म। फिनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ की गई थी? ये कहाँ की गई थी? दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म की स्थापना की गई थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। फिर नेक्स्ट दिया गया है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों महात्मा गांधी। चूँकि दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में पढ़ें तो ज़्यादातर प्रश्न महात्मा गांधी पर ही हैं।
सीधे नाम ही है उनका महात्मा गांधी, यानी कि जो उनके द्वारा कृत हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, यंग इंडिया हरिजन नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था दोस्तों? 47 का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी। ये दोस्तों जो यंग इंडिया है हरिजन है नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहाँ थे? चंपारण आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे, जहाज से इंग्लैंड से अफ्रीका जा रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, या इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे? बताइए। महात्मा गांधी हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड से अफ्रीका जा रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब वे इंग्लैंड से अफ्रीका जहाज से जा रहे थे तब उन्होंने हिंद स्वराज की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? नवजीवन था, या हरिजन था, या इंडियन ओपिनियन था, या अफ्रीकन न्यूज़ था? दोस्तों ज़्यादातर विद्यार्थी क्या देख के अफ्रीका में है तो अफ्रीकन न्यूज़ लगाएंगे, जो कि ये गलत है दोस्तों। उन्होंने इंडियन ओपिनियन दिया था। क्या दिया था? कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? इंडियन ओपिनियन प्रकाशित की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक दोस्तों ये आपके महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, फिल्म गांधी ने महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बताइए। बेन किंग्सले ने, या रिचर्ड एटनबरो ने, या कैंडिस बर्गन ने, या मार्टिन सी ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? बेन किंग्सले ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेन किंग्सले। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 52, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? दोस्तों तो इनको अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को कहा था। फिर नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका 53 नंबर, डांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गाना रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन थे? विष्णु दिगंबर पलुस्कर थे, या ओंकार नाथ थे, या रविन्द्रनाथ टैगोर थे, या मल्लिकार्जुन मंसूर थे? तो दोस्तों विष्णु दिगंबर पलुस्कर इसके क्या थे? इसके संगीतकार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन थे? विष्णु दिगंबर पलुस्कर। फिर नेक्स्ट दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद, क्या दिया गया? केसर ए हिंद नामक उपाधि किसने दी थी? निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद नामक उपाधि दी गई थी, किसको दी गई थी? केसर ए हिंद नामक उपाधि दी गई थी, किसको दी गई थी? तो ये आपके महात्मा गांधी को दी गई थी। किसको दी गई थी? महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। फिर दोस्तों आज का हमारा लास्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? दोस्तों डेविड रिकार्डो से, या हेनरी डेविड थारो से, या बर्ट्रैंड रसेल से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी डेविड थारो। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए आपके जो प्रश्न है इसमें 55 में से कितने आपके सही हुए हैं? कितने सही हुए हैं दोस्तों? और अगर यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने से आपका ही फ़ायदा होगा। इससे रिलेटेड सभी वीडियो यानी कि जीके से रिलेटेड सभी वीडियो आप तक आसानी से प्रोवाइड होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।